नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की 2 महीनों की द्विमासिक संग्रह जनवरी और फरवरी 2 महीनों की इस बुक का अपने रिवीजन चल रहा है। और आज की अपनी 7 नंबर की क्लास के अंदर हम अपने पढ़ेंगे फरवरी 2026 से संबंधित प्रमुख युद्धाभ्यास, ऊर्जा संसाधन, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, जितनी भी राजस्थान की कोई रैंकिंग है, यानी कि फरवरी महीने के अंदर जो विविध से यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उनको आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये 2 महीनों वाली बुक है, इसका अपनी रिवीजन कर रहे हैं। जनवरी और फरवरी की ये बुक आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी या आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो फरवरी 2026 की 7 नंबर की क्लास अपनी रहेगी। इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, तो वहां जाके आप पीछे वाली क्लासें आराम से देख सकते हो। तो ये आज की क्लास में हम विविध भी पढ़ेंगे। विविध के अंदर क्या क्या आता है, जैसे प्रमुख युद्धाभ्यास आ गए, कोई ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन आ गया, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी है, राजस्थान की कोई रैंकिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं वो विविध के अंदर आती है और वो उन्हीं को आज अपने पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। ये देखो आपके सामने विविध आज अपने पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया। खेल खिलाड़ी पढ़ लिए, पुरस्कार पढ़ लिए, आयोजन महोत्सव पढ़ लिए, चर्चित स्थान पढ़ लिए, चर्चित व्यक्ति पढ़ लिए, ठीक है, योजना व नीति पढ़ ली। और आज हम अंतिम आगे फरवरी महीने 2026 के अंदर विविध के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है उनको अपने एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। छोटी सी क्लास अपनी रहेगी और इस बुक के अंदर आपको इस प्रकार का मैटर आपको मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। विविध पहला प्रश्न है आपके सामने, टील कार्बन क्या है? टील कार्बन क्या है? ये टील कार्बन की खोज हुई है राजस्थान में। तो ये टील कार्बन हल्के आसमानी रंग का कार्बन का एक नया प्रकार है। इसकी पहचान राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध टीम ने किया है। तो टील कार्बन की खोज हुई है राजस्थान के अंदर। तो जो राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनकी जो शोध टीम है उन्होंने इसकी खोज की है। अब इसके अंदर इसका क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या देखो। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाला प्रभावी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन माना जा रहा है। इस शोध का नेतृत्व प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने किया है, यानी कि जो वर्तमान में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो शोध टीम के जो प्रोफेसर हैं लक्ष्मीकांत शर्मा, उन्होंने किया। यह रिसर्च केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में संपन्न हुई है और टील कार्बन से कार्बन अवशोषण को लेकर नई संभावनाएं सामने आ चुके हैं। तो इस प्रकार की चीजें ध्यान रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि इस प्रकार के एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को एग्जाम में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय बांस मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय बांस मिशन है। ये योजना राष्ट्रीय बांस मिशन यानी कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो वर्ष 2025-26 के अंदर ये शुरू हुई है। इसमें क्या है? इसमें उद्देश्य देखें तो किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन है, बांस आधारित कृषि व उद्योग को बढ़ावा देना। और संचालन कौन करता है इसका? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत इसका संचालन होता है। साझेदारी देखें तो केंद्र का 40 और राज्य का है केंद्र का है 60 और राज्य का है 40। तो बजट की को देखें, इसमें 91 लाख रुपए का बजट है, ठीक है। ये याद रखना, इसमें याद रखना केंद्र का 60 और राज्य का 40 है। तो कौन सी होगी? ये है राष्ट्रीय बांस मिशन। अब ये राजस्थान के कौन कौन सी जिले आएंगे इसमें देखो। उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, झालावाड़ है, ये आएंगे मुख्य मुख्य। और उदयपुर के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है जैसे कोटड़ा, देवला, ओंगना, ये बांस कटाई क्षेत्र है, ये उदयपुर से संबंधित है। तो मुख्य मुख्य जिले याद रखना, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही और झालावाड़। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत हुई है 2025-26 से, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं और मैं बता देता हूं। इस योजना के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्मॉल व हाईटेक बांस नर्सरी स्थापित की जाएगी। स्मॉल नर्सरी के लिए 100% या अधिकतम 10 लाख रुपए, जबकि निजी क्षेत्र के लिए 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। यानी कि जो स्मॉल नर्सरी है उसके लिए 10 लाख और जो निजी है उसके लिए 5 लाख। हाईटेक नर्सरी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 60 लाख और निजी क्षेत्र में 30 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। ये इस प्रकार के पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। उसके बाद में है साइबर सुरक्षा के प्रभावी मॉडल। क्या है? साइबर सुरक्षा के प्रभावी मॉडल।
वर्ष 2025 में राजस्थान ने साइबर अपराधों से निपटने और धोखाधड़ी की रकम को समय रहते बचाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और इसी की उपलब्धि पर आधार पर राजस्थान देश के अंदर है 5वें स्थान पर। यानी कि साइबर सुरक्षा का मामला सब कुछ आपको पता है, सब कुछ साइबर सुरक्षा का हो रहा खतरा, तो उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें देश के अंदर राजस्थान का 5वां स्थान है। इस उपलब्धि के आधार साइबर धोखाधड़ी की राशि को समय पर फ्रीज या रिकवर करना, पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु संदिग्ध लेन देन पर शीघ्र कार्रवाई करना, तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली करना, ठीक है, ये सारे इसके अंदर साइबर सुरक्षा से संबंधित दिए हुए हैं। अब देखो इससे संबंधित बूस्टर डोज, दिल्ली कैंट में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर में राजस्थान एनसीसी निदेशालय 7वें स्थान पर रहा था इसमें, और जनवरी 2026 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पे है। पीएम विश्वकर्मा योजना ऋण वितरण के अंदर राजस्थान देश के अंदर दूसरे स्थान पे है। तो ये आपको बूस्टर डोज में इस प्रकार की चीजें आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे रुद्र शक्ति 2026। अब राजस्थान में अगर कोई भी युद्धाभ्यास हो गया ना, पर्सन फिक्स है, अभी एग्जाम में छपेगा, तो अब की बार तो काफी युद्धाभ्यास हुए राजस्थान में। तो रुद्र शक्ति 2026 भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित एक महत्वपूर्ण ऑल आर्म्स युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास का संचालन रुद्र ब्रिगेड द्वारा किया गया और इसे लाइव फायरिंग सहित विविध युद्ध गतिविधियों के साथ संपन्न किया गया। वैसे मैंने शैली अपनी सुबह क्लास आती है डेली प्रताप क्लासेस पर, इसी चैनल पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की इस प्रकार की चीजें मैं आपको डेली करवाता हूँ करंट में, ठीक है। उसके बाद में है 5 नंबर रेलखंड दोहरीकरण हेतु स्वीकृत। क्या क्या चीजें हैं? भारतीय रेलवे ने 417.34 करोड़ रुपए की लागत से 50.06 किलोमीटर लंबे रिंग्स सिक्कर रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस दोहरीकरण को श्रद्धालुओं को खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी पहुंचने में सुविधा मिलेगी। अब आपको पता है सरकार है ना, वो अभी खाटू श्याम जी का जो मंदिर है अपने सीकर के अंदर, उसके लिए खूब सारा जो है रुपए उस पर खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। इस परियोजना से परिचालन क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक एवं तीर्थ क्षेत्रों तक संपर्क मजबूत होगा। वर्तमान में रेलखंड की 77% क्षमता उपयोग में है और 2029-30 तक 210% होने की संभावना है। तो ये लगभग 2047 तक इन्होंने टारगेट रखा है कि हम इसको विकसित है सब कुछ करेंगे। उसके बाद में है रबी विपणन सीजन 2026-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यानी कि एमएसपी। तो गेहूं का समर्थन मूल्य है वर्तमान में 2585 प्रति क्विंटल है और 2026-23 में 150 रुपए और बढ़ाकर इसको 2735 कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि 2026-23 में 150 रुपए और बढ़ाकर इसको कितना कर दिया, वैसे तो पहले 2585 था लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2735 कर दिया है, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें पढ़ लेना। ये मूंग का समर्थन मूल्य वर्तमान में 8700 प्रति क्विंटल, उड़द का है 4300 रुपए से बढ़ाकर 7800 रुपए कर दिया, सोयाबीन का एमएसपी 2500 से बढ़ाकर 5300, चना का कर दिया 3100 से बढ़ाकर 5875 और सरसों का एमएसपी कर दिया 3000 से बढ़ाकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। अब एक आधा इसमें आपको उठा के एग्जाम में दे देगा, तो आपको इनको चारों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगला भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसके बारे में देखो तो भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो यानी कि इससे संबंधित बीकानेर के अंदर क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में दीर्घकालिक जलवायु मौसम परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाला वैज्ञानिक डेटा संकलित करना है। तो इस प्रकार आप साथ साथ पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी मुख्य बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में है युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति, ये देखो आ गया ना, युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति 23 फरवरी 2026 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हुआ। सेना की जो पश्चिमी कमान की खड़गा स्ट्राइक कोर द्वारा ये इस युद्ध का प्रदर्शन किया गया। तो युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ पे हुआ? बीकानेर में। अब बूस्टर डोज में देखो जितने भी युद्धाभ्यास है राजस्थान में, देखो किन किससे संबंधित है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में प्रमुख युद्धाभ्यास 5वां हरिमो शक्ति हुआ भारत और मलेशिया के बीच में 5 से 18 दिसंबर 2025 को। उसके बाद में 8वां अजय वॉरियर हुआ भारत और यूके के बीच
17 से 30 नवंबर 2025 को, और फिर हुआ इंद्र भारत और रूस के बीच में 8 से 15 अक्टूबर, और फिर हुआ साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच 10 से 23 फरवरी 2025 के बीच। ठीक है, तो ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ युद्धाभ्यास ये सारे आ चुके हैं। उसके बाद में है वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026। इसके बारे में तो पढ़ना है, क्योंकि एसआई का एग्जाम हो, चाहे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एलडीसी कोई भी एग्जाम हो, पर्सन फिक्स है इसमें से छपेगा। तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ 27 फरवरी को, और आयोजक भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदर्शन हुआ, और मुख्य अतिथि रही थी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी। राष्ट्रपति जी ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी थी। आपको पता है प्रचंड से उड़ान भरी है राष्ट्रपति जी ने। और फाइटर विमानों में रफाल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर होक। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J, C-295 और C-17 ग्लोब मास्टर इसके अंदर शामिल थे, यानी कि इतने सारे विमान इसके अंदर शामिल थे। हेलीकॉप्टरों में Mi-17, V5 ध्रुव और प्रचंड इसके अंदर सम्मिलित रहे थे। तो ये मुख्य रूप से याद रखना है प्रचंड, क्योंकि अपने देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू अब की बार इसमें क्या है प्रचंड से उड़ाने भरी है। ठीक है, अब देखो आगे भारतीय सेना द्वारा पोखरण एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन। अब देखो सारे आपको पता है अब की बार युद्धाभ्यास खूब हुए हैं अपने जैसलमेर में। तो पोखरण जैसलमेर में भारतीय सेना का प्रमुख युद्धाभ्यास, उसमें क्या है एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया है। तो कौन कौन सा है वो देखो आपके सामने। इसमें क्या हुआ, सेना की कोणार्क कोरप्स के डेजर्ट वॉरियर्स द्वारा इसका आयोजन। इस अभ्यास में आधुनिक स्ट्रेला 10M एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया था। ये वैसे मैंने आपको करवाया सुबह की क्लास में, नानक क्लासेस पर भी करवाया गया और यहाँ पर भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो स्ट्रेला 10M शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक सोवियत विकसित अत्यधिक गतिशील और कम दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बस सीधा याद रखना कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कई बार क्या एग्जाम में मैंने देखा है इस प्रकार के प्रश्न है ना, इधर मिसाइलें दे दी, दूसरी तरफ उनको क्या उनकी विशेषता दे दी, उनको सम्मिलित करो, इस प्रकार के प्रश्न छप जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे SIR 2026, इसके बारे में तो आप जानते हो। राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन देखें तो राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्र की मतदान सूचियां हैं। इसमें अंता विधानसभा की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 मार्च 2026 को होगा, यानी कि हो चुका है 12 मार्च 2026 को अंता विधानसभा का। बाकी ये आपने पढ़ा है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांसजेंडर वाले याद रखना 562। ठीक है, अब देखो आगे प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम प्रकाशन में 10,48,605 मतदाताओं की वृद्धि हुई, जो 2.08% है। ठीक है, और अंतिम प्रकाशन में लिंगानुपात में 2 अंकों की वृद्धि हुई, जो प्रारूप प्रकाशन के समय 909 से अंतिम प्रकाशन के समय 911 हो चुकी थी। ये आंकड़े मुझे लग रहा है इतने सारे इतना गहराई से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, आगे देखो जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन। ये तो अभी ताजा प्रश्न आया एग्जाम के अंदर, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर पहली चीज कोई हो जाए ना, पक्का मान के चलो वो एग्जाम में आएगा। तो दिसंबर 2025 में राजस्थान के पहले और भारत के चौथे जैन जी थीम आधारित नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन IIT जोधपुर में किया गया। यह डाकघर आधुनिक इंटीरियर, हाई स्पीड वाईफाई, डिजिटल लॉकर और QR आधारित पार्सल बुकिंग जैसी सुविधाओं के साथ युवाओं के लिए एक स्मार्ट सेवा केंद्र बनेगा। तो इस प्रकार का आगे प्रश्न ध्यान रखना, दोबारा रिपीट हो सकता है। उसके बाद में है मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना सेवा। क्या है, मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2024 को, 9 अक्टूबर 2024 को विभाग का कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया तथा 31 दिसंबर 2024 से यूनिट द्वारा पशुओं का ऑन कॉल निःशुल्क उपचार नियमित रूप से प्रदान करना है। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना सेवा शुरू की गई 24 फरवरी को। मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की 100% लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की गई है, और बंटवारा देखें तो 60% केंद्र सरकार का और 40 राज्य, क्योंकि लगभग आपको पता है जो हिस्सा बांटा जाए तो लगभग केंद्र का 60 और राज्य का 40 होता है। उसके बाद में सेवा का संचालन देखें तो टोल फ्री नंबर है 1962 के कॉल सेंटर पर माध्यम से, और पशुपालकों को घर घर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है,
आगे देखो नेक्स्ट, गीता ज्ञान इन द एयर प्रोजेक्ट क्या है? गीता ज्ञान इन द एयर प्रोजेक्ट आईआईटी जोधपुर द्वारा गीता ज्ञान इन द एयर प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक तकनीक विकसित की जा रही है। ध्यान रखना, प्रश्न छप सकता है, आईआईटी जोधपुर से संबंधित है। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, अभिव्यक्ति और सोच को नया आयाम देना है। तो जितने भी दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे हैं, उनको क्या है, एक उनकी अच्छी शिक्षा, उनको अच्छी सोच, उनको नया आयाम देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विशेष स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए जा रहे हैं और बच्चों को डिजिटल दुनिया से सीधे जोड़ेगा। आजकल आपको पता है बच्चे लगभग काफी ऐसे हैं, उनको डिजिटल तरीके का पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो बच्चे हर इस क्षेत्र से दूर हो रहे हैं तो उनको धीरे धीरे से डिजिटल क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। प्रमुख डिवाइस है नाम्या, जो मोबाइल फोन जैसे फ्लेक्सिबल बेड के रूप में कार्य करता है। इस डिवाइस की मदद से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्ट पैड द्वारा आसानी से नेविगेट कर सकेंगे। तो उनकी सरकार का हर तरफ से प्रयास है कि हर बच्चा इस तरीके से क्षेत्र से जुड़े। अगला, राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026 के अंदर संशोधन हुआ है। देखो क्या क्या चीजें हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में 25 फरवरी 2026 को मंत्रिमंडल बैठक आयोजित हुई थी। मंत्रिमंडल बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026 का लाने का निर्णय लिया गया। तो दोनों के अंदर संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ, राजस्व, आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। संशोधन के तहत 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को अब पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को चुनाव लड़ने का अनुमति मिलेगी। पहले ये टारगेट नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया, अभी जो 2 से अधिक जो संतान वाले व्यक्ति है वो भी पंचायती राज का चुनाव लड़ सकते हैं, नगर पालिका वाला। पूर्व में यह प्रतिबंध था, जनसंख्या नियंत्रण हेतु लगाया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटा दिया। ये धारा याद रखना भी, 2009 की धारा 24 के अंदर ये संशोधन कर दिया कि कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटा दिया है। इसमें क्या होगा, नगर पालिका के आगामी चुनाव में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा और जो कुष्ठ रोगी है उनको भी इस समान सुनिश्चित हो सके, यानी कि कुष्ठ रोग से जो पीड़ित है उसको भी चुनाव लड़ने का अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो ये आज की थी क्लास। तो आज की हमने क्लास के अंदर विविध के अंदर ये सारी चीजें पढ़ ली है। तो कल अपने ये यहाँ तक आपको इस बुक के अंदर फरवरी डाटा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जनवरी 2026 का करंट। इसके अंदर अपना पहला टॉपिक रहेगा आयोजन, महोत्सव और सम्मेलन। तो हमने 7 क्लासों के अंदर जो है फरवरी महीना कंप्लीट किया है। तो अब एक जनवरी महीना बचा है, उसके बाद में हम सूर्यस की अपडेट पढ़ेंगे, जो शिव की डोज है वो भी अपने पढ़ेंगे। तो इस बुक के अंदर आपको सारा कवर मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, ज्यादा समय भी जाया नहीं हो रहा और छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से इस बुक का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये विविध के अंदर इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, जिस प्रकार मुझे समय मिलता है उसी प्रकार मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।